शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली बाबा कहते हैं, सर्विसेबल बच्चे कौन से बहानबाजी नहीं कर सकते हैं। उनकी विशेषता, सर्विसेबल बच्चे कौन से बहानबाजी नहीं कर सकते हैं। क्या बाबा ने सर्विसेबल बच्चे की बात बताई होंगी? हाँ, बहानेबाजी कौन सी नहीं कर सकते हैं। आप तो पढ़ के आते हैं तो बोलना नहीं। है कोई जवाब देने वाला? बड़े भाई पढ़ के आते हैं। कौन बोल रहा था? पर ऐसे बोलो मुझे समझ में आवे, उठ के बोलो। भाई नजदीक वाला सुनाओ। फिर से बोलो। अच्छा अच्छा भाई, फिर से पढ़ती हूँ, समझ जाना। अच्छा, और भी कोई जवाब देने वाला? कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? कोई जवाब नहीं देते। ये तो बड़ा सहज और अच्छा जवाब। बोलो, आगे की लाइन जवाब देंगी तो औरों को भी हिम्मत आएंगी। है कोई आगे में जवाब देने वाला? ओम प्रकाश भाई देते, बोलो। बोला बोला। अच्छा भाई, सुना। चलो भाई, देखना जो इसने जवाब दिया मुरली में वही आता है। आज बाप दादा ने बोला, मीठे बच्चे, सर्विसेबल बच्चे कौन से बहानबाजी नहीं कर सकते, वो हम आगे पढ़ेंगी। पहले पहले बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मोस्ट वैल्यूएबल है तो ये सहज भी बात है और बहुत ही बड़ी बड़ी बात भी है। मोस्ट वैल्यूएबल, बाप के ये समय तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। है ना, हम सबका ये लक्ष्य है। हम समझते हैं ये मोस्ट वैल्यूएबल है। समझते हैं? जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। समझते हैं? धीरे धीरे, क्योंकि आदत नहीं है हाथ उठाने की। हाथ उठाना क्यों बोलती हूँ? हाँ, समझ गए ना। हाथ उठाने से थोड़ा, क्योंकि योग में बैठे रहे और अभी सुनना है बाबा के महावाक्य। और कई समझते ये तो सुना हुआ है, सुनते ही रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर वो अलबेले हो जाते हैं। परंतु बाबा के महावाक्य अगर हम ध्यान से सुनते हैं, हमें तो ये अनुभव है, हम पढ़ते हैं तो हमें अभी भी नई बात लगती है। नई माना लगता है कि नहीं, ध्यान देने योग्य है और किस किस लाइन में बड़ी अच्छी, अभी के समय अनुसार फिर उसका अर्थ अभी का आता है। अच्छा, फिर से पढ़ती हूँ। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पा सकते हैं।
प्रश्न है, सर्विस पे एबल बच्चे कौन सी बहानबाजी नहीं कर सकते हैं? बहुत छोटी सी बात बाबा ने बताई है। दिया किसने जवाब? हाँ ओम प्रकाश भाई कहता है, हाँ पढ़ी तो होंगी मुरली। अच्छा, कोई और ने दिया? देखो ये थोड़ा करेंगे अभ्यास तो अच्छा रहेगा। सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है, ऐसे नहीं हम तो सहन ही नहीं कर सकते। इस दुखधाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा उस्तत सब सहन करना ही है, बहानेबाजी नहीं करनी है। फिर भी बाबा हम बच्चों को सहज शब्दों में शिक्षा दे रहे हैं। आज के मुरली का गीत, धीरज धर मनवा, आगे क्या है? तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। अभी भी हमारे तो सुख, इन बातों को याद रखना कुछ समय पर ये बातें हमें याद रहेंगी, और जो बात हमने अब याद रखी तो याद रहती रहेंगी। और कभी न कभी ऐसे मौके आते जहाँ हमें धीरज से, कभी कभी क्या ऐसे आते ही रहते हैं, धीरज से काम लो तो कम से कम खुद तो बड़ा शांति में रहेंगे और काम भी सहज हो जाएगा। अच्छा, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ही जानते हैं सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह तो है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है, और पार भी हम तब होंगे जब सहन करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इन सब से हमें पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हैं हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है। इस समय यह थोड़ा बहुत गर्मी भी, इस समय यह थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं, ये है ही दुख धाम। अभी तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है, इसमें बहाना चल न सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए ही कहते हैं। जो सर्विस जानते ही नहीं वे तो कोई काम के नहीं। यहाँ बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर ही चलना ही चाहिए। भारत जो स्वर्ग था वो अब नर्क है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है। ये भी तो अभी मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर दान पुण्य करने से उन्हों को ताकत मिलती है। अभी तो है प्रजा पर राज, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते।
भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही आकर करते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, सुनना हम ध्यान से, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। देखो बाप कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं, देही अभिमानी बच्चे समझते हैं देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया के जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिए हैं कि सबको माया के जंजीरों से, गुरुओं के जंजीरों से छुड़ाओ, तुम्हारा धंधा ही ये है। बाप कहते हैं मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पदवी तो वो ही पाएंगे। बाप स्वयं सन्मुख कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं पहचानते। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप स्वयं सन्मुख कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। ये नहीं जानते कि मैं इनको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो इन्होंने राज पाया फिर कैसे गंवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी बाप आए हैं सबके बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी मददगार बनो। मुसलमान लोग इसको खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु वो तो मददगार बनते ही नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं, खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं कि अब तुम औरों को भी ऐसा आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। आए ही है पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो अब यह है मृत्यु लोक। देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती हैं, तो क्यों न हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा लेकर अपना भविष्य जीवन बना लें। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब हम भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक तो खूब धनात कमाते हैं। अभी बाबा कहते हैं अभी तुम सबकी तो अब ही वानप्रस्थ अवस्था है, तो क्यों न बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए हम बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो सब बाप के मददगार बन गए हैं ना, बन गए हैं ना। यहाँ अभी तक किसको बनना है? हाँ, बाप के मददगार बने हुए बच्चे अभी बैठे हैं। अब मदद कैसे कर रहे हैं और क्या क्या करते हैं वो तो हर एक अपने को जाने। तो क्यों दिल से पूछना चाहिए हम आपके मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी है, अच्छी मेहनत करते रहते हैं। योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। योग की मेहनत से क्यों? क्योंकि सारी दुनिया को ये
पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पवित्र पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए तो फिर अब पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए। इसलिए पतित दुनिया का विनाश भी होना है जरूर। अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो, बस एक बाप को याद करो, वही तो पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं। साधु संत आदि सब अंगुली से ऐसा इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, वो तो सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। रच की रचना और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते हैं वे तो त्रिकालदर्शी है नहीं। बीज रूप, एक बीज रूप ज्ञान सागर तो एक बाप ही है। वो आते ही है भारत में। शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। गीता जयंती मनाते हैं तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? पतित पावन ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं ही हूँ। कृष्ण के लिए तो कह न सके। गीता तो गीता का भगवान कौन? पतित पावन मैं ही हूँ, तो गीता का भगवान कौन? देखो ये बहुत अच्छा चित्र है। उन दिनों में कृष्ण और शिव का ये कंट्रास्ट का बाबा ने एक चित्र बनाया था। गीता का भगवान कौन, ये बहुत अच्छा चित्र है। बाप ये चित्र आज सब बनवाते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है। सारा मदार इसी बात पर है। ऊपर से भी जो आते हैं वो पवित्र ही है। पवित्र बनने बिगैर कोई जा न सके। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वो है ही परम धाम जहाँ सभी आत्माएं रहती है। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन, वही भी तो फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का तो देखो अब नाम निशानी गुम हो गया है। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम पर गया। तुम ही स्वर्ग का राज लेते हो और फिर गंवाते भी हो, क्योंकि ये है हार जीत का खेल। गाया हुआ है, माया तिहारे हार है, माया ते जेते जी। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्च कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में जला देते हैं ना। रावण को बनाकर खत्म कर देते हैं। दुश्मन है ना। और फिर ये तो हो गया गुड़ियों का खेल। शिव बाबा का भी चित्र बनाकर पूजा कर, फिर तोड़, फिर डुबो देते हैं। देवियों के चित्र भी
शिव बाबा का चित्र पूजा कर फिर तोड़ देते हैं उसको, फिर तोड़ते और बनाते हैं ना ये लिंग बना के। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाकर फिर जाकर डुबोते हैं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है। सत्युग त्रेता का तो किसको भी पता नहीं है। देवताओं के चित्र भी देखो कैसे कैसे बनाए हैं, गिलानी के बना दिए हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए तुम्हें जो परहेज बताई है वो परहेज नियम से करो, सदा करो। याद में क्या क्या, याद में रहकर भोजन बनाओ। क्या परहेज सदा करो। फिर से नए सिर बाबा हम बच्चों को, पुराने हो गए ना हम, भोजन पर हम कैसे एक दो से बातें करने बैठ जाते हैं। भोजन का समय ही मिलता है, हम आपस में मिलते हैं और बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं एक तो याद कर में रह भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। बाप स्वयं कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाप भी तो फिर से आया हुआ है, अब विश्व का मालिक पूरा पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर। सिर्फ फादर तो नहीं हो सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं। आत्मा सो परमात्मा है, सन्यासी ऐसे मानते हैं, वो तो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं, तो फॉलो मदर फादर, ये अक्षर भी यहाँ के हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब अपवित्र है, फिर से पवित्र बन रही हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर ये पद प्राप्त करते हैं। वो इनके द्वारा डायरेक्शन देते हैं, इस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा कह मुख मीठा करते हैं। फॉलो करने वालों को ही सपूत बच्चे कहेंगे। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे। ये तो समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, बस। और कोई को भी ये समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो, अब फिर तुम्हें पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे, फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मामा समझाने के लिए तो नहीं जा सकते हैं। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने अनेक मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि ये कौन आया है। ये तो बाप तो कितना गुप्त है। बाप कहती है मैं इस साधारण ब्रह्मातन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम सदा समझो शिव बाबा ही बोलते हैं, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ही बोलते हैं, वही पढ़ाते हैं। तुमको तो शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है।
अपने को बाप कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। ये नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी, गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे का भी तो कल्याण करना ही है। स्वर्ग में तो वे भी जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे, सजाएं खाकर जाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे? वो तो बाप ने समझाया है। कैसे पाएंगे? एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ। कैसे ऊंच पद पाएंगे? एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ। दूसरा, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। तीसरी बात, बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, और फिर तुम बच्चे कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या कहूँगा? हाँ? बच्चे कहे बाप कहते हैं मुझे याद करो, बच्चे कहे बाबा हम बाप को भूल जाते हैं, तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे लज्जा नहीं आती है ये कहने में? बहुत है जो सच भी नहीं बताते हैं, भूलते बहुत हैं। बाप ने समझाया है, कोई भी आवे तो बच्चे उनको बाप का परिचय दो। अब तो तुम सबका ये 84 जन्म का चक्कर पूरा होता है, अब वापस जाना है। गाया हुआ है, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। देखो उनका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा, जबकि राम का और रावण का पूरा परिवार है, उनका भी अर्थ कितना सहज है। अभी बाबा जो चल रहा है, जरूर संगम युग होगा जबकि राम और रावण का परिवार है। ये भी तो जानते हो, क्या हम जानते हैं? अब ये सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े से रह जाएंगे। कैसे तुमको राज मिलता है, वो भी आगे चलकर, थोड़ा आगे चलकर तुमको मालूम पड़ता जाएगा। पहले से ही सब नहीं बताएंगे। फिर अगर पहले से बता दे वो तो खेल ही नहीं हो सके। ये खेल है, अपने समय अनुसार चलता रहता है। तुमको साक्षी हो देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्कर को दुनिया में तो कोई जानते नहीं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों के बुद्धि में है। क्या है अभी हमारे बच्चों के बुद्धि में? अब क्या है? हाँ, अब तो जानते हैं दुनिया खलास होनी है, तो क्या हमारे बुद्धि में? अब हमें वापस जाना है। रावण राज से अभी छुट्टी मिलती है, अभी फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज है, ये चक्कर तो फिरता ही रहता है। अनेक बार ये चक्कर लगाया है। अब बाप कहते हैं
बाकी थोड़ा समय है किसमें, इसलिए जब थोड़ा समय है फिर तो बदल जाएंगी दुनिया। तो क्या करो, अब आप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो। सुना सभी ने? अब आप क्या कहते हैं, जिस कर्म बंधन में फंसे हो उन सभी को भूलो। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, ये तो हुआ जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, जो नहीं रहते उनके लिए क्या कहेंगे। कोई भी कर्म बंधन में, कर्मों का बंधन तो अनेक प्रकार का है ना, तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। अब तो नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत की लड़ाई के बाद ही ये स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है ये नाम बहुत अच्छा है। कौन सा? उस समय प्रदर्शनी वगैरह तो नाम बनाते थे। कौन सा नाम? ये नाम बहुत अच्छा है प्रदर्शनी पर, हेवन, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का दरवाज़ा। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई है, ये तो कोई नई बात नहीं। बोलो, मुसलों की लड़ाई इससे कब लगी थी? ये मुसल की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा गया था। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। नई राजधानी की भी गुप्त रूप में स्थापना हो रही है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम तो हो रूहानी पढ़ाई पर रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो किस लिए? राजाई के लिए। तुम्हारा धंधा ही रूहानी है। जिस्मानी विद्या तो अभी काम आने वाली नहीं, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे। तो क्यों न इस रूहानी धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। अब विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। कौन कुमारियाँ बैठी है पढ़ाई पढ़ रही है? हाँ? है पढ़ने वाली, अभी तो कम होंगी क्योंकि अब मेजॉरिटी तो रहने वाली है कोई कुमारियाँ हाँ पढ़ने वाली? देखो कोई नहीं उठती है, मना नहीं होंगी। है कुछ कुछ कॉलोनी वाली। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा तो अब है ये रूहानी, जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे। तो क्यों न इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वो तो पढ़ाई राज विद्या तो थोड़ी डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का अंतर है। वह पढ़ाई पढ़ने से तो भुगरे चने मिलेंगे, वो भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ी है। किसका शरीर छूट जाए तो भुगरे भी गए। ये तुम्हारी कमाई तो अविनाशी है, साथ चलने की है। देखो मौत तो सिर पर खड़ा है, तो सोचना चाहिए पहले हम अपनी कमाई तो पूरी कर लें।
ये कमाई करते करते विनाशी हो जाने वाला है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होंगी तब विनाश होगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उनके मुट्ठी में है भुगरे चने, उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब तुम तो क्या ले रहे हैं? चने के बदली रतन ले रहे हो। इसलिए इन भुगरों से ममत्व छोड़ो। जब अच्छी रीत समझते हैं तब भुगरे की मुट्ठी को भी छोड़ देते हैं। अब ये तो सब खाक हो जाना है। अच्छा अच्छा, बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। सुनी बाबा की मीठी मीठी मुरली। अब फिर सुनते हैं सार। अभी एक बात कहें क्लास को, हाँ मानी जाएंगी? बोलो, हाथ उठाओ मानने वाले। देखो मानी जाएंगी, इस तरफ तो देखो, उठाओ उठाओ, मैं थोड़ा देखेंगी धीरे धीरे। पीछे तक कौन उठाते हैं? देखो यहाँ पहले पीछे तक माताओं के तरफ उठाया ही नहीं, अभी तो सभी ने उठाया है। पक्का पक्का है, छोटी सी बात परंतु रोज की बात है मानने को तैयार? फिर से हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने हाथ उठाया है। बोलूं अभी? देखो सामने आके देखो क्लास की शोभा कैसे लगती है। क्लास की शोभा इसी में मानी जाती है जब जो भी आगे की कुर्सियां हो सब भरी हुई हो। कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। दो चार बार तो दादियों ने भी, दादी जानकी ने भी बहुत बार बोल के सबको इकट्ठा बिठाया है। कम से कम आते तो है, बैठना तो है ही, देखते तो है आगे आगे जगह खाली है। भले कहेंगे देरी से आती है तो आगे नहीं आना होता है, और इस बहाने से अपने में तेज़ी थोड़ी लाएंगे, टाइम से आएंगे। अभी तो देरी में आने में संकोच नहीं है। आगे हमारे होते तो हम बड़े ध्यान रखते थे, हमें देरी से नहीं जाना है। परंतु चलो ठीक है, कोई कारण से कुछ भी है, लेकिन अगर आगे की सीट्स भरती जाए तो देरी से आने वालों को पीछे जगह मिलती जाएगी। नहीं तो देखो क्लास कैसे लगता है। ये तो बड़ी दादी भी कहती रही, जानकी दादी भी बार बार कहती है, ज़रा इन छोटी छोटी बातों को, अभी तो हम स्टूडेंट तो हमें याद रहना चाहिए ना जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। थोड़ा देरी से आते, अगर शुरू से ही सब आगे आगे बैठते जाएंगे तो पीछे की जगहें खाली होंगी। तो जो जो आते जाएंगे बैठते, थोड़ा ही तो कदम आगे उठना है। कर सकते हैं पीछे बैठने वाले? पीछे बैठने वाले कर सकते हैं ऐसा? हाथ नहीं उठाते हैं, माना तैयार नहीं। जी
पीछे के गेट बंद करना चाहिए। कर दें बंद। ये एक दो दो गेट है पीछे, कर दें बंद। हाँ बोलो भाई, मेजॉरिटी बोलो। दो गेट पीछे के बंद कर लें तो जो भी फिर दो गेट के पहले आएंगे वो आगे बैठे। इतने ही है जो आगे के गेट से आए और बैठ सकते हैं। पीछे आने वाले कर दें दो गेट बंद। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाथ उठा तो रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं। हाँ उठाओ उठाओ हाथ। मतलब आपको तो गेट से आना है, उधर से आने के बदले इधर आएंगे। अगर अभी भी ध्यान रखो तो कर सकते हो। देखो रोज रोज इन बातों को बोलना, ये विशेष माताओं के तरफ, बहनों के तरफ बहुत आगे की सीट्स खाली रहती है भाइयों के तरफ भी। अभी तो उठना शुरू किया है इसलिए हम उस रीति नहीं बोल सकती, परंतु है भाइयों के तरफ थी। परंतु भाइयों की मेजॉरिटी है तो बहुत करके आगे बैठते हैं, फिर भी बीच बीच में जगह खाली रहती हैं। ज़रा इन बातों को देखो, दादी जान के भी आके कहती हैं, जब आते हैं तो देखते हैं कि क्लास की शोभा नहीं लगती है। भाई हम ये एकदम कैसे, कभी पीछे घड़ी घड़ी कौन लगाएगा जब फुल क्लास होता है। वो तो क्लास ये बनाने वालों को भी तो अचानक कभी बहुत हो जाते हैं तो अचानक का भी पता नहीं चलता है। खैर क्लास की शोभा तो है जब क्लास ये सारा भरा रहता है। लेकिन ये अभी समझ जाओ, बार बार बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोज के स्टूडेंट्स ऐसा करे तो ये बात अच्छी नहीं लगती है। चलो भाई कभी कभी के आते हैं, पता नहीं आया पीछे से बैठ गए, देरी से आए, लेकिन रोज के स्टूडेंट हैं। चलो मैंने सब पूरा कर दिया, अभी है ना रहा हुआ। हाँ धारणा रही हुई है ना, वरदान भी रहा हुआ है। अच्छा सुनो तो भी देखो कहीं उठ गए हैं। अभी तो वैसे भी टाइम के अनुसार भी टाइम पड़ा है। अच्छा अभी सुनो, धारणा के लिए मुख्य सार, समझने वाला समझे। अभी पीछे बैठने वाले आया समझ में? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ पीछे, क्योंकि वो रेगुलर ही बैठते हैं। अभी भी जो अलग अलग बैठे हैं बेंचेस पर वो सब हाथ उठाओ, कि जो भी आते हैं पीछे धीरे धीरे वो सब आकर के लाइन से बैठेंगे। उठाओ हाथ, बैठेंगे फिर से। देखो हाथ उठाने में भी ऐसे करते हैं, क्या इतना सुनने पर नहीं समझते हैं? ये बात करनी चाहिए। चलो माताएं बहनें भाई सबके लिए है। भाई भी पीछे पीछे थोड़े बैठते हैं, पर भाइयों की संख्या जास्ती है तो जास्ती भर जाता है तो उनका थोड़ा इतना दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा अभी सुनो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, और नाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चरणों के पीछे समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। कॉपी पेन किसके हाथ में है? हाथ उठाओ। भाइयों के हाथ में जास्ती, बहनों के हाथ में कम। चलो टीचर्स बहने बोले पॉइंट सारी नहीं भी लिखें तो भी कॉपी पेन होने से कोई कोई कभी बात बाबा की ऐसी अच्छी आती है
जो उस समय दिल भी होती है, ये नोट करें। अच्छा, दोनों पॉइंट्स पढ़ी? हाँ, या दूसरी पॉइंट में रुक गई? दूसरी पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। आज का वरदान है, आज का वरदान, एक मत और एक रस अविष्ठा। एक मत और एक रस अविष्ठा द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अविष्ठा द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे, बाबा कहते हैं, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते, चलो एक मत बाप की याद रहे, वो तो सबको है और सब अपनी अपनी अवस्था अनुसार याद करते हैं। और किन किन बातों में एक मत होना है? जो हमारे नियम बने हुए हैं, जो हमारे कायदे हैं, उन पर चलना तो हम सबको है और चलते भी हैं, परंतु एक रीति से जो नियम है उस कायदे से चले तो हमारा संगठन कितना शोभावान। और ऑटोमेटिकली जितना जितना हम कायदों पर एक रस माना ठीक चलेंगे, सब एक चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम आपस में भी हर बात में एक मत होते ही जाएंगे, क्योंकि हमारे नियम कायदे ऐसे हैं जो संगठन को एक बना लेते। चलने के नियम, इतना संगठन तो एक ही तो नियम पर चलते हैं ना। क्लास टाइम पर है, हम सब चलते हैं, भोजन टाइम पर मिलता है तो सब करते हैं। इसी रीति से बाबा कहते हैं एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर, अब सुनाना हम सब में, हाँ, संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं ही सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। सुन रहे हैं ना हम सब बाबा की इस पर जिनों के अच्छे अच्छे शुभ विचार चले, हम सब संगठन में एक मत एक रस अवस्था में कोई भी बात पर थोड़ी भी बातें जिनों को अच्छे विचार आए वो बता सकते हैं, जिस पर हम फिर क्लास कर सकते हैं। ठीक है बात? ठीक है, सुन रहे हैं सब बड़े भाई और सभी का, सभी तो अब ज्ञान में सब बड़े हो गए हैं, विचार सागर मतन सबका होता है, बाबा की बातें सुनते हैं। जिनको भी आज के मूल्य पर विचार आवे और अच्छे अच्छे विचार तो बता सकते हैं, जो हम क्लास में आदान प्रदान कर सकें।
अच्छा, जब आप फिर से पढ़ती हूँ, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं ही सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बना देते हो। जैसे आजकल साइंस के द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न, कब देखेंगे? जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन और संगठन पूरा एक मत और एक रस रहेंगे तो आत्मा भी सुत ही सहयोगी बनेगी और धरनी भी फलदायक हो जाएंगी। आज का स्लोगन जैसे देखो, कभी भी कोई बड़ा कार्य आता है कैसे सब मिलकर के करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। आज का स्लोगन, जो अभिमान को शान समझ लेते, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं बन सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति शांति शांति।